आज के इस वीडियो में हम आपको एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए 3 स्टेप्स बताएंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप यह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को सीखिए और उनको डेली रिवाइज कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखने के लिए हमें पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखना पड़ेगा। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हमें हमारी स्पीच को अगर डिलीवर करनी है तो स्पीच को तैयार करने से लेकर डिलीवर करने तक की क्या प्रोसेस होती है, स्पीच को कैसे हमें लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर उसको याद रखनी है तो याद रखने का तरीका क्या होता है, इत्यादि। हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जानने पड़ेंगे। साथ साथ हमें ये टेक्निक्स को भी सीखनी पड़ेगी कि जब हम हमारी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज को कैसी रखनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में उदाहरण के तौर पर हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारी हाथों की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, हमें हमारे एक्सप्रेशंस कैसे रखने चाहिए, हमारा पोस्चर खड़े रहने का और बैठने का वो कैसा होना चाहिए, हमारी स्टेज मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। ये सारी बातों को हमें जाननी पड़ेगी। उसी प्रकार से वॉइस मॉड्यूलेशन की भी बात हम करते हैं। हमें यह लर्न करना पड़ेगा कि हमारे बोलने में वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हमें पिच का इस्तेमाल कैसे करना है, हमारा टोन कैसा होना चाहिए, हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, पोजेस कहां पर लेने चाहिए, इत्यादि। तो ये कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को हमें सीखनी पड़ेगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हमें रेगुलरली सीखते रहना है। इसके अलावा हमें ये जो हम सीखते हैं उसका डेली रिवीजन करना है कि जिसके कारण धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाए। हम ये रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ ही हमें इनका रूटीन लाइफ में इस्तेमाल भी करना है। बहुत सारी टेक्निक्स वैसी होंगी कि जिनको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, तो उन्हें हम अप्लाई करेंगे कि जिसके कारण ये हमारी आदत के अंदर जल्द से जल्द आ सके। तो इस प्रकार से ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को और टेक्निक्स को सीखनी पड़ेगी और डेली हम रिवाइज करेंगे जो सीखा है उनका और उनका इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक गुड पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग रेगुलरली करना है। अब यहां पर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बीच का स्टेप है। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हम स्टेज पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग करें और अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करें। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये बीच के स्टेप को भी हमें अपनाना पड़ेगा। हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत करनी है। आप ये कॉन्सेप्ट्स टेक्निक्स को सीखने की शुरुआत कर देते हैं, उसके थोड़े दिनों के बाद से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी। आपको करना कुछ ऐसा है कि आपको कुछ विषयों के ऊपर वीडियोस को रिकॉर्ड करनी है और लोगों के साथ उन्हें शेयर भी करनी है। अब ये क्यों करना चाहिए पहले ये जानते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से भी आपकी प्रैक्टिस होती है। फर्क जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेज पर बोलने के बीच में यह ही होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में लोग आपको वर्चुअली देख रहे होते हैं, स्टेज पर जब आप बोलते हैं तब लोग आपको फिजिकली देखते हैं।
तो वीडियो रिकॉर्डिंग की स्किल हमें काफी हेल्प करती है स्टेज पर बोलने के लिए। स्टेज पर बोलने के लिए जो हमें कंफर्ट चाहिए होती है, वो कंफर्ट को हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्किल्स के द्वारा ला पाते हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे करना है इसे भी समझ लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 2 प्रकार के टॉपिक्स पर करना है। एक टॉपिक होंगे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स, जैसे कि मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी के ऊपर बोलते हैं, ऐसा टॉपिक हो सकता है। या फिर आप कोई सॉल्यूशन लोगों को दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, तो आप इस विषय के ऊपर बोल सकते हैं कि हमें कैंसर की बीमारी से कैसे बचना चाहिए, तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक हुआ। तो ऐसे विषयों के ऊपर बोला जा सकता है। दूसरे कौन से विषय होंगे, तो ओकेजन स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। मान लीजिए कि आप किसी की फेयरवेल है, तो फेयरवेल के ऊपर वीडियो बनाएं, या उदाहरण के तौर पर किसी का प्रमोशन होता है तो उनके प्रमोशन के लिए एक वीडियो को बनाएं। तो ऐसे जो है आपको वीडियोस को तैयार करना है। फिर क्या करना है कि ये वीडियोस को खड़े होकर रिकॉर्ड करने के बाद आपको उन्हें शेयर करना है। जो इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं और जो ओकेजन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उन्हें जो उस पर्टिकुलर विषय के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वहां पर शेयर करना है। जैसे कि महात्मा गांधी पर आपने अगर कोई वीडियो बनाई हुई है तो उसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इवन आप यूट्यूब के ऊपर शेयर कर सकते हैं। जब आपने मान लीजिए कि ये कैंसर की बीमारी से कैसे बचना चाहिए ये विषय, तो इसे भी आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। जब आपने किसी कलीग के फेयरवेल से पहले उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो उस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या जो प्रमोशन के लिए आपने स्पीच दी है उसे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। तो राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कीजिए। तो ये काम आपको करना है और आप ये काम को रेगुलरली कीजिए, हर कुछ दिनों के बाद इसे करते रहिए। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और हम आपको हमारे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होती जाए। तो ये हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना है। अब इस वीडियो का आखिरी स्टेप और अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कि आपको स्पीच और लेक्चर्स देने हैं। अब यहां पर क्या करना है इसे समझते हैं। आपने कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सीख ली, YouTube के ऊपर और अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस को अपलोड भी की। अब जो है वो मेन काम आता है कि आप स्टेज के ऊपर जाइए और बोलिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है वो आपको एक तो ओकेजन स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनके ऊपर तो बोलने की अपॉर्चुनिटी लगभग मिलेगी ही। तो आपको जहां पर भी, चाहे आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपकी ऑफिस में, आपकी कम्युनिटी में, किसी सोशल ग्रुप में, कहीं पर भी बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर आप बोलिए ऐसे ओकेजन स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। और यहां पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है तो फिर आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं तो हम बोलने के लिए जाते हैं ओकेजन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन होते हैं तो आप खुद अपनी टीम को आपके सामने बिठा सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आपको मान लीजिए कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बोलना हो तो आप वहां पर लेक्चर्स देंगे। मतलब आप वहां पर छोटी स्पीचेस को नॉर्मली अवॉइड करेंगे, आप जो है वो लंबी स्पीचेस को देंगे कि जिन्हें लेक्चर्स कहा जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप सेमिनार अपना रखेंगे। तो वे चीजें आपको करनी है। ये भी आप कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आप कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप जा सकते हैं किसी स्कूल में या कॉलेज में और बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। आप इस विषय के ऊपर बोल सकते हैं।
तो वैसे ही जो भी आपके पास नॉलेज है उसे राइट ऑडियंस के पास जाकर डिलीवर कीजिए। यहाँ पर आप किसी से कुछ भी चार्ज मत कीजिए, बिकॉज कि आप पब्लिक स्पीकर अभी अभी बने हुए हैं, तो आप किसी से कुछ भी चार्ज मत कीजिए, फ्री में अपनी सर्विसेज दीजिए, सोशल सर्विस कीजिए कि जिसके कारण आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेगी और आप यहाँ पर कहेंगे सामने से तो बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप एक सेवा दे रहे हैं मुफ्त में, उनके भले के लिए, उनके वहां लोग जो उनके भले के लिए। तो आप सामने से जा सकते हैं या आप उनको फोन कर सकते हैं और उनको लेक्चर देने के लिए कह सकते हैं। तो यह चीज आपको करनी है। अब होगा ये कि आप पब्लिक स्पीकिंग ऐसे रेगुलरली करते जाएंगे, रेगुलरली आप ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करते जाएंगे तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती जाएगी और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। तो यह जो है वो हमारा तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए था। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 स्टेप्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।